आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड का समान हिंदी, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसी पर आधारित ये प्रश्न है जो प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है ध्वनि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि ए नंबर में हो गया स्वर को, बी में हो गया बोली को, सी में हो गया भाषा की लघुत्तम इकाई को, सी में हो गया गूंज को। तो ध्वनि किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजक है। ए में हो गया अ, बी में हो गया उ, सी में हो गया ई, डी में हो गया च। तो 2 नंबर का होगा डी नंबर च। निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजक है, तो व्यंजक च है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर में कौन स्वर है। निम्नलिखित अक्षर में कौन स्वर है। ए में हो गया ग, बी में हो गया छ, सी में हो गया प, डी में हो गया ई। तो 3 नंबर का हो जाएगा डी नंबर यानी कि ई। निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा वर्ण है, यानी कि ई होगा। नागरीय वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो नागरीय वर्णमाला में कितने अक्षर है। ए में हो गया 33, बी में हो गया 46, सी में हो गया 50, डी में हो गया 52। तो 4 नंबर का एक आंसर हो जाएगा यानी कि 46, बी नंबर। 5 नंबर का अब हो गया क से म तक के व्यंजक अक्षरों का क्या नाम है। तो ए में हो गया स्पर्श, बी में हो गया उष्ण, सी में हो गया अंतः अस्थ, डी में होगा मृदु। तो 5 नंबर का आंसर हो गया ए यानी कि स्पर्श। 6 का हो गया य र ल व को कौन व्यंजक कहते हैं। ए में हो गया स्पर्श, बी में हो गया उष्ण, डी सी में हो गया अंतः अस्थ, डी में होगा मृदु। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा यानी कि बी उष्ण। 6 नंबर का बी होगा उष्ण। अब 7 नंबर हो गया तालाबे स दंत स ह को कौन व्यंजक कहते हैं। ए में हो गया स्पर्श, बी में हो गया अंतः अस्थ, सी में होगा उष्ण, डी में होगा मृदु। यानी कि 7 नंबर का आंसर हो गया यानी कि सी नंबर, तो यानी कि उष्ण। अब 8 नंबर में घ अक्षर व्यंजकों ने किस वर्ग में आता है। तो 7 का हो गया ए के हो गया कवर्ग, बी में हो गया चौवर्ग, सी में हो गया टवर्ग, डी में हो गया तवर्ग। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ए यानी कि कवर्ग। घ जो अक्षर व्यंजक है, अक्षर व्यंजकों किस वर्ग में आता है, यानी कि कवर्ग में। 9 नंबर का हो गया ज अक्षर व्यंजकों ने किस वर्ग में आता है। ए में हो गया कवर्ग, बी में हो गया चवर्ग, सी में हो गया तवर्ग, डी में हो गया पवर्ग। तो 9 नंबर का आंसर होगा बी चवर्ग। 10 का हो गया ई अक्षर व्यंजकों के किस वर्ग में है। ए में हो गया चवर्ग, बी में हो गया टवर्ग, सी में हो गया तवर्ग, डी में हो गया पवर्ग। तो 10 नंबर का होगा बी यानी कि टवर्ग। जो ड अक्षर व्यंजक है वो टवर्ग में आता है। 11 नंबर में हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन, द अक्षर व्यंजक के किस वर्ग में है। तो ए में होगा चवर्ग, बी में होगा टवर्ग, सी में होगा तवर्ग, डी में हो गया पवर्ग। तो 11 नंबर का हो जाएगा सी आंसर यानी कि तवर्ग। अब 12 नंबर में आते हैं फ अक्षर व्यंजक के किस वर्ग में है। फ अक्षर व्यंजक के किस वर्ग में है। तो ए में हो गया कवर्ग, बी में हो गया चौवर्ग, सी में हो गया पवर्ग, डी में हो गया तवर्ग। तब 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पवर्ग। निम्नलिखित में किसे वर्ण कहेंगे। ए में हो गया अ, बी में हो गया द, सी में हो गया प, डी में हो गया ह। तो यानी कि 13 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि अ। निम्नलिखित में से किसे वर्ग कहेंगे, तो यानी कि अ को कहेंगे। 14 नंबर का हो गया प्रत्येक व्यंजक वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। ए में हो गया स्वर, बी में हो गया अनुनासिक, सी में हो गया विसर्ग, डी में हो गया हल। तो 14 नंबर का हो जाएगा बी नंबर यानी कि अनुनासिक। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर में है निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है। ए में हो गया
जो ऊपर रहता है यानी कि ई वाला, बी में हो गया जो अनुपात का साइन रहता है, सी में हो गया जो नीचे कॉमन जैसा दिया रहता है, डी में हो गया ये भी कॉमन जैसा है। तो अनुनासिक का चिन्ह इसमें हो गया 15 नंबर का हो गया, यानी कि ई जो ऊपर दिया रहता है अनुनासिक का चिन्ह इसको कहते हैं। क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों में से चुनकर सही उच्चारण स्थान लिखे। तो 16 नंबर का हो गया यानी कि बी नंबर, यानी कि कंठ। क ध्वनि उच्चारण जो यानी कि कंठ से होता है। ख ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया मूर्धा, सी में हो गया तालु, डी में हो गया ओष्ठ। तो 17 नंबर का हो जाएगा यानी कि ए कंठ। ख भी ध्वनि उच्चारण है कंठ का। 18 नंबर में आते हैं अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अ ए में हो गया कंठ, बी में हो गया तालु, सी में हो गया मूर्धा, डी में हो गया नासिका। तो 18 नंबर का हो जाएगा ए कंठ। और जो है कंठ के द्वारा निकाला जाता है। 19 नंबर में हो गया ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया तालु, सी में हो गया मूर्धा और डी में हो गया ओष्ठ। तो 19 का हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी कि सी नंबर मूर्धा। जो ट है वो मूर्धा के द्वारा निकाला जाता है। अब 20 नंबर में न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया ओष्ठ, बी में हो गया दंत, सी में हो गया मूर्धा, डी में हो गया नासिका। तो यानी कि बी नंबर का हो जाएगा आंसर नासिका, डी नंबर। 20 का हो जाएगा डी नंबर। न ध्वनि जो है जो नासिका के द्वारा निकाला जाता है। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया दंत, सी में हो गया तालु और डी में हो गया ओष्ठ। यानी कि 21 नंबर का हो जाएगा बी नंबर दंत। अब 22 में आते हैं ध ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया दंत, बी में हो गया कंठ, सी में हो गया नासिका, डी में हो गया ओष्ठ। तब 22 नंबर का आंसर हो जाएगा यानी कि ए दंत। जो ध है वो दंत के द्वारा निकाला जाता है। और 23 नंबर में हो गया द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया दंत, सी में हो गया नासिका, डी में हो गया मूर्धा। तो यानी कि 23 नंबर का हो जाएगा बी दंत। जो द है दंत के द्वारा निकाला जाता है। हिंदी के उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी का उत्पत्ति अंग्रेजी, ए में हो गया अंग्रेजी, बी में हो गया उर्दू, सी में हो गया संस्कृत, डी में हो गया सौतः। यानी कि 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि संस्कृत से। न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया तालु, सी में हो गया मूर्धा और डी में हो गया नासिका। यानी कि 25 नंबर का हो जाएगा डी नासिका। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया तालु, सी में हो गया दंत, डी में हो गया ओष्ठ। यानी कि 26 का हो जाएगा डी नंबर। प है प ध्वनि जो ओष्ठ के द्वारा निकाला जाता है। फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? फ का ए में हो गया मूर्धा, बी में हो गया ओष्ठ, सी में हो गया नासिका, डी में हो गया तालु। यानी कि 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि ओष्ठ। जो फ है वो ओष्ठ के द्वारा निकाला जाता है। ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया ओष्ठ, बी में हो गया तालु, सी में हो गया मूर्धा, डी में हो गया दंत। यानी कि 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ओष्ठ। 29 में आते हैं भ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया ओष्ठ, बी में हो गया दंत, सी में हो गया तालु, डी में हो गया नासिका। यानी कि 29 नंबर का हो जाएगा ए ओष्ठ। भ है जो ओष्ठ के द्वारा निकाला जाता है। 30 नंबर में देखते हैं यह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया तालु, सी में हो गया मूर्धा, डी में हो गया दंत। यानी कि 30 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि तालु। जो यह है वो तालु के द्वारा निकाला जाता है।
र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया दंत, बी में हो गया कंठ, सी में हो गया मुर्दा, डी में हो गया तालु। यानी कि 31 नंबर का राइट आंसर होगा, यानी कि सी नंबर मूर्धा। 32 में आते हैं, ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया दंत, बी में हो गया कंठ, सी में हो गया मूर्धा, डी में हो गया तालु। तो 32 का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर मूर्धा। 33 में आते हैं, वह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ प्लस तालु, बी में हो गया कंठ प्लस ओष्ठ, सी में हो गया दंत प्लस ओष्ठ, डी में हो गया नासिका प्लस तालु। यानी कि 33 का हो जाएगा सी नंबर दंत प्लस ओष्ठ। वह जो है दंत और ओष्ठ से मिलकर निकाला जाता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि तालाबे स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तब 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, कौन सी दिया है ऑप्शन में? ए दंत, बी हो गया तालु, सी हो गया दंतालु और डी हो गया मुर्दा। तो यानी कि 34 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि तालु। 35 नंबर में आते हैं, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि स ध्वनि ए में होगा दंत, बी में होगा ओष्ठ, सी में होगा नासिका, डी में होगा मूर्धा। यानी कि 35 नंबर का आंसर हो गया डी नंबर मूर्धा। धनुष स जो दिया है, धनुष वाला स ध्वनि का उच्चारण स्थान हो गया, इसका मूर्धा से निकालेंगे। आज जो डंटी स है, ध्वनि का स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में होगा दंत, बी में होगा तालु, सी में होगा ओष्ठ, डी में होगा मूर्धा। यानी कि 36 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दंत। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 37 नंबर का होगा ऑप्शन, ए में ओष्ठ, बी में कंठ, सी में दंत, डी में नासिका। यानी कि 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 37 का होगा 37 का राइट आंसर होगा बी नंबर, बी कंठ। ह जो है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा निकाला जाता है। 38 में आते हैं, अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया दंत, सी में हो गया तालु, डी में हो गया मूर्धा। तो 38 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कंठ। उ या उ ध्वनि का हर्षई उ या दीर्घऊ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया ओष्ठ, सी में हो गया तालु, डी में हो गया दंत। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ओष्ठ। री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया दंत, बी में हो गया कंठ, सी में हो गया तालु, डी में हो गया मूर्धा। यानी कि 40 को हो जाएगा डी मूर्धा। ई या हर्षई ई या दीर्घई ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में हो गया कंठ, बी में हो गया दंत, सी में हो गया तालु, डी में हो गया नासिका। यानी कि 41 का हो जाएगा सी नंबर तालु।